दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बोला था 1000 क्वेश्चन नई लूसेंट के लेकर आएंगे। यहां पर आपको इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा मैं आपको लास्ट में स्क्रीन पर यहां पर जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको यहां पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लेना ज़रूर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सब क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और 50 में से आपके कितने सही आते हैं कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। मौर्य साम्राज्य के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से यहां पर बिंदुसार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यह भी आपका हिस्ट्री से है। मत्स्य पुराण का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो मत्स्य पुराण का संबंध जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हिस्ट्री का ही है। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई थी। आप बताइए खुदीराम बोस के बचाव में कौन सा वकील थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उन वकील का नाम था कालीदास बोस जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका भूगोल से है, जियोग्राफी से। कौन सी नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण किया गया है? तो जोजिला दर्रा जो है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी द्वारा निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है स्टैटिक जीके का है। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चमड़ा उद्योग कहां पर है? सबको पता है, कानपुरिया लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए कमेंट करके बताइए कानपुर किस राज्य में आता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो जरूर कमेंट करना। सबके सबका कमेंट आना चाहिए, आलस नहीं। आंसर दो, कानपुर किस राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 6। महाजन समिति निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, बताना है आपको। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा महाजन समिति के लिए चीनी उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग गति से चलता है, यह सापेक्षता का सिद्धांत है। बताइए ये सिद्धांत किसने जो है दिया था या प्रतिपादित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? तो आपको बता दें सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टाइन का है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आइंस्टीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग मील का यूज करते थे, 4 मील दूर है, या कोस का यूज करते थे। तो आपको बताना एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर होता है एक मील में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल के कारण हो रही जलन पर मरहम पट्टी लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अम्ल के कारण जो जलन होती है, मरहम पट्टी लगाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य बनाया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रशा ने शिक्षा को अनिवार्य बनाया था अपने देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम बनाया था। तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासन से जुड़ी हुई है? आप लोगों ने सुना होगा कि भैया तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तो ये जो है इनका काम था एमबीटी का। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसे फरमान जारी कर देता था ना सर ना पैर, और उसको जो नहीं मानता था उसकी दशा और दिशा सबको पता है क्या होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए। श्री नारायण मल्हार जोशी ने वर्ष 1911 की बात हो रही है, मैं कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो वर्ष 1911 में यहां पर सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र किस देश में पढ़े जाते हैं? तो सबसे ज्यादा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं सिंगापुर में। ये रिपोर्ट के अनुसार है, ये सब चीजें चेंज होती रहती है। तो जब आप एग्जाम देने जाओ, जब आपका एग्जाम हो, तो ये सब चीजें देख लिया करो। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो एक साल की आती है और हर साल आती, चेंजेस होती रहती हैं। निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। ये है ना पो नदी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है यूके की गंगा कौन सी नदी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। आदिवासियों द्वारा बनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार सरहुल देसी माह के अनुसार कब मनाया जाता है? तो जो सरहुल त्योहार होता है ना, वो आपका मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भैया त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखना,
नृत्यों से, त्योहारों से, मतलब साहित्य से संबंधित, परंपरा से संबंधित क्वेश्चन भी खूब पूछे जाने लगे आजकल। निम्न में से किस जनजाति के लोग पंडित को नायक कहकर बुलाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा संथाली लोग पंडित को नायक कहकर बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ? तो हरित क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह वाह भैया बताओ, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया। तो वेग को कहते हैं वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्थापन भी बता दो, देखते हैं किस किसको पता है। विस्थापन और त्वरण का इंग्लिश वर्ड बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पंखों की रचना त्वचा से होती है? बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल अलग पक्षी चमगादड़ जो है उसकी त्वचा चमड़ी जैसी उसकी जो पंख होता है, देखा होगा आपने, त्वचा से हुई थी। बाकी इनमें फर होते हैं। तितली, पक्षी, कीट में फर होते हैं, इसमें चमड़े से ही होती है। अगला क्वेश्चन। वह शाखा जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कैलोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। भैया बताओ, सौंदर्य के अध्ययन की जरूरत पड़ गई, क्या क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन शासन कर रहा था? तो जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो पंजाब में थे जयपाल जी। ऑप्शन नंबर बी, जयपाल जी का शासन चल रहा था पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है घोड़ा दागने तथा सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने की थी? ये इस प्रथा की शुरुआत तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, घोड़ा को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेंजिए मैकडोनल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, आजादी के समय बताओ कौन था? ब्रिटेन की सत्ता किसके हाथ में थी जब हम आजाद हुए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लोगों से बन भी जाएगा। ब्राजील का प्रमुख अयस्क खनन केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो ब्राजील का सबसे प्रमुख अयस्क खनन केंद्र है इटाबेरा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पटेलिया, डाफर और डोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ये सभी जनजाति, तो ये सभी पाई जाती हैं मूल रूप से गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान एमपी के बॉर्डर में, मोस्टली गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वो जो राष्ट्रपति जी थे उनका नाम था वीवी जहांगीर जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्या संतुलन का एक प्रकार है? तो संतुलन का एक प्रकार यहां पर स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। उपरोक्त सभी सरकारी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग बना था मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 1972 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 29। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल शंकर निम्न में से किसका बचपन का नाम था? तो मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज जो की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत निम्न में से किस नगर में हुई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, पता नहीं कब से पूछा जा रहा है। फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर ए यहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। फियोर्ड तटों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो फियोर्ड तटों का देश जो कहा जाता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34। हुगली नदी निम्न में से किस बड़ी नदी की एक शाखा है? तो हुगली नदी जो है गंगा नदी की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में चकबंदी सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई?
चकबंदी के लिए सबसे पहले जो है बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर टिक कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा है। ये भी चेंज होता रहता है भैया। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। आपको बता दूं चीन भी अब आगे निकल रहा है कई चीजों में, फल में नंबर 1 हो गया है, सब्जी में भी, ठीक है। तो चीन का देखना, चीन क्या है आजकल हर चीज में आगे होना चाह रहा है, क्रांति आती है वहां पर चीन में। सीधे कोई चीज करना है तो मतलब नंबर 1 रह के बनना है, ठीक है। ये चीज अपडेट होती रहती है, इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। तो संविधान का वो संशोधन था ऑप्शन नंबर बी, 55वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापते हैं। कमेंट करके बताइए, ऊंचाई मापनी हो तो किससे मापोगे, ऊंचाई के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मल्टीमीटर या फिर अल्टीमीटर, दो में से बता देना कौन सा, अल्टीमीटर या मल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। बेतार का तार की खोज निम्न में से किसने की थी। तो बेतार के तार के लिए फेमस है मार्कोनी जी, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 46% लगभग होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1945 में किस देश में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो खतौली का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1518 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ। तो सन्यासी विद्रोह भारत के, ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपरोक्त दोनों कौन कौन से, बिहार और बंगाल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में ज्यादा फेमस रहा, याद रखना, ठीक है। बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया था एब जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, से पूर्व किस देश ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था। तो वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने भैया बहुत कुछ किया था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध। निम्न में से कौन सा पठार पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। तो एक पठार है जिसका नाम क्या है, वो है भैया आबिसीनिया का पठार, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कहां फैला है, ये जो है पूर्वी अफ्रीका और इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र देश में स्थित काहिरा नगर किस नदी के किनारे है। तो काहिरा नगर जो है वो आपका है नील नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि मनुष्य प्रकाश की रफ्तार से चले तो समय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप प्रकाश की रफ्तार से चलोगे भाई तो ऑप्शन नंबर बी, समय ही रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसी बात पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको बताना है, प्रकाश की बात हो रही है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये 1000 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आगे के पार्ट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, जरूर आपको मिलेंगे। वीडियो को पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर जाओ, आपको 4000 से ज्यादा वीडियो हैं। जो भी वीडियो अच्छा लगे, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जरूर चेकआउट करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखना दोस्तों, और प्लीज मेहनत से पढ़ाई करो। 1 साल अच्छे से पढ़ लोगे ना तो जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।